हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। ठीक है, आज का हमारा सेशन रहने वाला है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके 13 दिसंबर के पेपर में बहुत ही काम आने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि यहां पर मैं आपको मिक्स सवाल करवाता हूं, कैसे सभी टॉपिकों के मिक्स सवाल करवाता हूं, मिक्स टाइप से। यदि आपको जीरो से हीरो तक पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से नई शुरुआत से आपको पढ़ना है, तो JNV क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का क्या नाम है? नोट कर लो बेटा, लिख कर रखो। JNV क्लासेस के नाम से हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारी डेली क्लासें होती है। अब हमारी यहाँ पर डेली क्लासें होती है कितनी बजे से? शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक हमारी डेली क्लासें होती है, लाइव क्लास होती है। वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो और हमारे साथ जुड़ करके आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। वहां बिल्कुल जीरो टू हीरो आप तक पढ़ाया जाता है ना। सारे कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल समझा कर आपको अच्छी तरीके से वहां बताया जाता है। इसके अलावा वहां पढ़ने के फायदे क्या है? वहां आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। चैप्टर वाइज आपको वहां चीजें मिलने वाली है, और चैप्टर के अंदर भी टाइप वाइज, पहले आपका लो लेवल, फिर मीडियम, फिर हाई, ऐसे टाइप वाइज डिवाइड करके, भाई ये किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आधारित है, ये किस कंसेप्ट पर आधारित है, उस प्रकार आप पढ़ाई करेंगे वहां पर। तो वहां आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो आपके पास में मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, 7602310280। ये हमारे पास नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कभी भी कर सकते हो। 707602310280 है ना, 226। या ये नंबर काम नहीं करेंगे, इस पर कॉल कर लेना बेटा, है ना। इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। 6350470365, ये दो नंबर है। यहाँ आप कॉल या मैसेज कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। अभी डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर। ठीक है, आपका एग्जाम भी पास में आ गया, 13 दिसंबर को हो, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारी चीजें करवाई जाएगी एक ही कोर्स के अंदर। चलो अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। वहां कोई एड नहीं दिखेगी आपको, है ना। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से, यहाँ से 100 गुना वहां आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि वहां पर आप पेमेंट करते हो। पेमेंट करते हो तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको मिल जाते हैं, और वो भी क्वालिफाइड टीचर होते हैं, वहां आप पढ़ने वाले हो। चलो अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन क्या करता है, सबसे पहले पढ़ते हैं। अंकों 4, 0, 6, 7, 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको, और वो भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या क्या है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट बताना है, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। फॉर्म बाय द डिजिट्स 4, 0, 6, 7, 3 एंड 8। तो लार्ज नंबर, बड़ी संख्या बनाने के लिए, लार्ज नंबर बनाने के लिए लार्ज डिजिट को पहले लिखते हैं, जो कि 8 है। इसके बाद में इससे स्मॉल 7, फिर इस स्मॉल 6, फिर इससे स्मॉल 4, फिर इसमें स्मॉल 3, फिर इससे स्मॉल क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट में देखो, अब हमारे को ये हमने स्मॉल संख्या बना, सॉरी, लार्ज नंबर बना लिया जो कि बड़ी संख्या है। अब इसको कौन सा इवन नंबर, सम संख्या बताना है। सम संख्या का रूल क्या था? सम संख्या का रूल था कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो लास्ट 0 है, जो कि सम संख्या के रूल में आते हैं, जो इसलिए ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 876430। यहाँ 0 नहीं लगा हुआ है ना, 0 लगा लेना। अच्छा, हमारे पास 6 डिजिट दे रखे हैं, बतानी है आपको 5 अंकों की 6 डिजिट। ये ध्यान देना बेटा, ध्यान देने की कोशिश करना। आपके पास डिजिट कितने बता रखे हैं? 6 बता रखे हैं, और 5 अंकों की ही बनानी है। तो एक डिजिट आपको गायब करना है। जैसे ये 6 डिजिट की है, तो यहां से मैं क्या गायब करूं, 3 को गायब कर दूंगा। 3 को गायब कर दूंगा तो ये आपकी बन जाएगी ना 40। 8764
3 रखूंगा तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर। यहाँ 3 को गायब कर दूंगा, 0 रखूंगा तो ये आपकी 5 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 3 को क्यों गायब किया? क्योंकि हमारे पास ये 6 डिजिट है, हमको चाहिए 5 अंकों की, वो भी क्या चाहिए? सम चाहिए। तो यहाँ 0 रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे। 3 रखते ही क्या हो जाती है? आपकी विषम संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ कोई डिब्बे में कोई संख्या है, इस डिब्बे में कोई संख्या है। देखो इस डिब्बे में यहाँ पर कोई संख्या है और इस डिब्बे में कोई संख्या है बेटा। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2.1525 आने वाला। गुणनफल का मतलब गुणा करने पर यह संख्या आने वाली है। इनमें से एक संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या डिब्बे में लिख देता हूं 2.05 है। तो दूसरा दशमलव क्या होगा? इस डिब्बे में आपको बताना है। तो ये संख्या आपको बताने के लिए ये संख्या हटाऊंगा यहाँ से, तो कहाँ जाएगी? यहाँ से हटाऊंगा तो इधर गुणा में है, गुणा वाली उधर कहाँ किस में जाती है? बटे में जाती है। तो 2.05। अब इसका हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटता है? देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 2.1525 बटा 2.05। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले ऊपर और नीचे का दोनों का। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगेगा। राइट साइड में देखो, पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा 2। फिर देखो यहाँ नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 लगेगा। राइट साइड में कितने अंक है? 2 2 0 लगा दो। ऊपर नीचे जो 0 होता है वो कट जाता है, 2 0 से 2 0 कटिंग हो गया। अब इसका पॉइंट हट चुका है ना। इसमें ऊपर क्या है हमारे पास में? 21,525 है ना, 21,525। इसको किससे डिवाइड करना है? 205 से डिवाइड करना है। ऊपर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या का हमेशा भाग दिया जाता है। भाग कितनी बार जाएगा? ऑप्शन से आप गेस कर सकते हो। पहली बार भाग जाएगा 1 बार, तो 1 यहाँ लिखना है 1। तो 205 यहाँ माइनस करना है, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। नेक्स्ट डिजिट उतार देना है आपको, तो 2 और 5। अब कितनी बार जाएगा भाग? अब भी आप गेस कर सकते हो। 1 के बाद कितनी बार जाएगा? अधिकतर कितना दिख रहा? 5, तो 5 बार जाएगा यहाँ। फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आपका यही आएगा। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ? 15 बार, तो 15 यहाँ लिखना है। अब नीचे देखना है आपको, यहाँ लास्ट में कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। तो 0.15 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 0.15 आने वाला है। अच्छा, यहाँ एक जीरो और लगेगी क्योंकि यहाँ भाग टूट की जीरो हमने लगाई नहीं थी ना। यहाँ एक भाग टूट की जीरो और लगेगी, 105 आएगा ये बेटा सॉरी, यहाँ 105 आएगा क्योंकि भाग टूट की जीरो लगेगी तभी तो नेक्स्ट अंक उतारेंगे। यहाँ पर आपका कितनी बार जाएगा भाग? यहाँ आपका जाएगा 105 बार। यहाँ जाएगा आपका 105 बार। तो नीचे 2 अंक 2 जीरो है, तो 2 छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 2 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगी 1.05। ये किस ऑप्शन में मैच खा रहा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23.09 को सरलतम भिन्न में बदलना है। ये आपकी डेसिमल में है, दशमलव भिन्न में है। इसको किस में बदलना है? सरलतम भिन्न में बदलना है दोस्त। कन्वर्ट टू 23.09 इंटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले देखो इसका आसान ट्रिक्स क्या है? आसान ट्रिक्स ये है कि जैसे यहाँ पर लिख रखा है 23, पॉइंट की जगह हम प्लस लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख रखा है? पॉइंट की जगह हम प्लस लिख सकते हैं और पॉइंट वाली को अलग लिख सकते हैं। बिना पॉइंट वाली और पॉइंट वाली को प्लस करके हम अलग लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर देखो इसको आपको ऐसा का ऐसा रखना है, 23 को प्लस का प्लस, इसका हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट की जगह 1 आएगा। राइट साइड में कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लग जाएगी। अब यहाँ से आपका प्लस हटा भी सकते हैं या किसी इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। तो देख लो अब कौन सा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सेकंड आंसर होगा। सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, इस क्लास को आपको लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना है, ये गलती मत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरलीकरण से है 1/7 ब्रैकेट 11 + 2 × 6 × 13 + 3 × 12 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसमें लगेगा बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास क्या कहता है, देखो बोर्ड मास कब लगता है, जब दो से ज्यादा साइन हो, दो से ज्यादा चिन्ह हो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है, दो चिन्ह आगे तो बोर्ड मास लगेगा। मतलब पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस करना है। तो मल्टीप्लाई वाले के लगा दो, ये आपको पहले ये मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको यह मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पहले ब्रैकेट को करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहला बेटा ब्रैकेट करो, ब्रैकेट करो और फिर क्या करना है, ब्रैकेट है ब्रैकेट करेंगे, ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पर हम देखो 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2 6 12 है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है, करो। 13 2 जाए कितना होता है 26, यहाँ 2 कैरी लग जाएगा, 13 1 जा 32 कितना हुआ 15, 156 आ जाएगा। यहाँ इसका 156 आया। ये वाली संख्या मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/7 ब्रैकेट 11 प्लस इसका मान कितना आया 156, 156 प्लस, अब देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 3 जा कितना होता है 36। अब इन सब को प्लस करना है, जो ब्रैकेट में दे रखी है उनको प्लस करना है, जिसको ऐसे प्लस करना नहीं आता 156 तो यहाँ लिखा है, 11 और लिख देना इसके नीचे, और क्या लिखना 36। अब प्लस कर दो, 6 और 1 7, 7 6 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 5 1 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 1 और 1 2। अब देखो कितना आया हमारे पास में जोड़, हमारे पास में आया 203, और यहाँ है 1/7, ब्रैकेट के पास में किसका चिन्ह होता है मल्टीप्लाई का। अब इसमें आप भाग दे सकते, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे सकते हो। 203 में किसका भाग देना है 7 का, 7 2 जा कितना होता है 14, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 6, और 7 9 जा कितना होता है 63, माइनस करा तो 0 बचा, कितनी बार गया 29 बार गया। तो आंसर कितना आएगा आपका 29 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार। देखो निम्नलिखित को सरल करने से क्या प्राप्त होगा, व्हाट विल बी ऑब्टेन बाय सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा, 1/1c 1/24 माइनस 1/24, यहाँ प्लस का चिन्ह है बेटा, है ना, सही है, प्लस का चिन्ह नहीं है, सही है ना, -7/24। अब देखो इसकी जगह में प्लस लिख छुपा हुआ रहता है, इसकी जगह प्लस हो गया, माइनस का 1/24 प्लस का 1/24 आपस में कट जाता है, प्लस और माइनस की संख्या आपस में कट जाती है। यहाँ क्या बचा 1 प्लस, इधर क्या है ये प्लस और माइनस क्या हो गया, ये तो प्लस और माइनस को कट गया, यहाँ बचा -7/24। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में लगाएंगे 1, बटे में लगाएंगे 1। अब देखो यहाँ नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी 24, ये इससे मल्टीप्लाई होगी 24, 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का चिन्ह 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 7। यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है आपका 17/24। ये एक तो ये तरीका है। यदि ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करे तो एक सिंपल तरीका और मैं बता रहा हूँ। सिंपल तरीका दूसरा क्या है, आपको देखो कोने वाले को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 21 जा
24 वन जा 24 और ऊपर वाले को क्या करना प्लस 24 वन कितना हुआ 25 बटे में कितना है 24 माइनस 1/24 माइनस 7/24 नीचे का हर समान है, नीचे का डिनोमिनेटर समान है, उसको एक बार लिखना है। अब ऊपर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस कर देना। 25 में 1 माइनस किया तो कितना आया 24, 24 में 7 माइनस किया तो कितना आया 17/24। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखो, एक पुस्तक विक्रेता ने किसी पुस्तक की 1000 प्रतियां, हमारे पास में कोई भी ये पुस्तक है जैसे मैं देता हूं, ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक है, इसकी 1000 प्रतियां, 1000 प्रतियां का मतलब 1000 प्रतियां का मतलब ऐसी 1000 पुस्तकें, ये एक प्रति है, एक पुस्तक की एक प्रति है, ऐसी 1000 पुस्तकों को बेचने 1000 पुस्तकें 9,999 में बेची गई। बेचने का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। 1000 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है 1000 पुस्तकों का 1000 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। बेचना कौन सा मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। कितना है 9,999 है और 899 में 899 का लाभ कमाया। प्रॉफिट कितना का ऑब्टेन किया 899 का। लाभ उसने कमाया कितने का कमाया 899 का। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हमें एक पुस्तक का क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। ये कैसे निकलेगा, ए बुक सेलर सोल्ड 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक फॉर 9,999 एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 899। द परचेज प्राइस ऑफ ए बुक वाज। तो देखो यहां पर हमारे पास 1000 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है क्रय मूल्य, जिसका सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य कितने का निकलेगा क्रय मूल्य 1000 प्रतियों का निकलेगा, है ना। पहले हम 1000 का निकालेंगे। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इंग्लिश वाले देखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1000 प्रतियों का विक्रय मूल्य ये है और प्रॉफिट ये है। तब माइनस करेंगे, जिसको माइनस नहीं करना था ऐसे फटाफट कर लेना, ऐसे रखकर तो कर लोगे, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आएगा 9,100 आएगा। ये 1000 पुस्तकों का क्रय मूल्य है। आपको एक का क्रय मूल्य निकालना होता है तो यह 1000 किस में जाता है बटे में जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 1 जीरो है तो 1 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। 9.1 का मतलब क्या हो गया 9 रुपया और 10 पैसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर है। कितनी है 60 मीटर है इनमें अंदर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है एक वर्गाकार पार्क बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं। ये वर्गाकार पार्क है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 60 मीटर है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये आपका स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड क्या होगी इक्वल होगी। इसके अंदर बना रहे हैं चारों तरफ 3.5 मीटर का चौड़ा पथ बना रहे हैं। अंदर बना रहे हैं, बना लेते हैं, पथ भी बना लेते हैं। अंदर 3.5 मीटर का चौड़ा पथ ये बन गया। ठीक है, ये पथ बना लिया। ये आपका पथ हो गया। ये कितना चौड़ा है ये 3 इधर से 3.5 मीटर चौड़ा है, इधर से 3.5, मतलब सारा ये 3.5 है। तो ये 3.5 और ये 3.5 टोटल कितना हो गया। जैसे ये माइनस करना है 3.5, ये आपका 3.5 माइनस करना है, तब ये अंदर वाले वर्ग की भुजा आ गई। इसमें दो वर्ग बन गए ना, एक तो बाहर का वर्ग एक अंदर का वर्ग।
अंदर की वर्ग की भुजा कैसे आएंगी, 3.5 यहाँ से माइनस करो, 3.5 यहाँ से माइनस करो, 3.5 3.5 कितना हो गया, 3.5 3.5 हो गया आपका 7.0, माइनस क्या करना है 60 में से 7 आपको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 53, या अंदर की भुजा हो गई 53, ये भी आपकी 53 होगी, ये भी आपकी 53 होगी, ये भी 53 होगी। ये बड़ा है ना, बड़ा वाला बाहर वाला वृत्त, बाहर वाला जो स्क्वायर है उसमें से माइनस क्या करेंगे, अंदर वाला जो स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये चारों तरफ क्या क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा, चारों ओर जो पथ बना रखा है इसका क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल मतलब पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल आपका निकलेगा बड़े का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, बड़े के क्षेत्रफल में से, बड़ा किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना है। तो बड़ा है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा कितनी है 60, तो 60 गुणा 60, भुजा गुणा भुजा का मतलब 60 गुणा 60 माइनस छोटे का क्या हो जाएगा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो यहाँ 53 मल्टीप्लाई 53, जब हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3600, माइनस 53 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 5 जा कितना हो 15, 3 5 जा 15, 1 कैरी 5 ऑफ द 25, 1 कितना हुआ 26, 9 0 28 2809 आएगा। अब इसको क्या करना है माइनस करना है, 3600 में से क्या माइनस करना था 2809 माइनस करना, तो कितना आएगा 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना, यहाँ 7 बचेगा, और ये 791 आ गया, कितना आ गया 791 आ गया। ये आपका पथ का क्षेत्रफल आया, क्या आया पथ का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आया। ये कह रहा है कि इसको पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगता है। ये हमारे पास में जो क्षेत्रफल आता है किसमें आता है वर्ग मीटर में, यहाँ किसमें वर्ग मीटर में। ये कह रहा है कि एक प्रति का मतलब होता है एक वर्ग मीटर का कितना रुपया 10 रुपया, एक वर्ग मीटर का, एक वर्ग मीटर का कितना रुपया है 10 रुपया, तो 791 वर्ग मीटर का कितना रुपया हो जाएगा, 791 वर्ग मीटर का कितना रुपया हो जाएगा, 791 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7910, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ना, इसको ऐसे देखो, एक पेन का 10 रुपया, तो 10 पेन 5 पेन का कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार एक वर्ग मीटर का 10 रुपया, तो 791 वर्ग मीटर का कितना रुपया आपको क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रालेख में एक विक्रेता द्वारा मार्च से जुलाई तक बेची गई, मार्च से जुलाई तक, यहाँ मार्च है 13 जुलाई तक आपको जुलाई तक बेची गई कारों की कुल संख्या दी गई है। विक्रेता द्वारा मार्च से जुलाई तक बेची गई कारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो मार्च से जुलाई तक कितनी बेची गई है आपको ज्ञात करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 कार बेची है। कितनी कार बेची है 23, और एक कार का मतलब क्या है 5 दर्जन, 5 डोजन, एक कार का मतलब है 5 डोजन, तो 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब डोजन है, डोजन को एक डोजन में कितनी कार होगी 12 है, तो 12 का आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जाए कितना हुआ 60, पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, फिर यहाँ 23। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे गुणा करेंगे, यहाँ एक जीरो है तो जीरो की जीरो लग जाएगी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 3 जा कितना होता है 18, तो 18 का यहाँ 8 आएगा, 1 कैरी, 6 2 जा कितना हुआ 12 है, 12 और 1 कितना हुआ 13, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे पी की वैल्यू? एक सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर, ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सबको टोटल कैसे होगा? इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। 2p प्लस 3p प्लस 5p इक्वल कितना हुआ? 180 डिग्री। 2p 3p कितना हो गया? 5p। यहाँ तक 5p हो गया। फिर 5p में हम 5p जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 10p। 10p इक्वल में क्या दे रखा? 180। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो 1p, p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, p ही आएगा ना, p को 1 से मल्टीप्लाई तो फिर p, तो p का मान कितना आया? 18। तो हमारे को p का मान ही तो निकालना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? एवरी प्राइम नंबर इज फैक्टर। पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ऐसा नंबर जिसमें केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है, केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है। दो संख्याएं कौन होगी? एक तो होगी एक तो होगी एक, और एक होगी स्वयं। इन दो का ही भाग जा रहा है, वह होती है अभाज्य संख्या। यदि दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाए तो वो आपकी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देखो 29। यहाँ देखो 2 में किसका जाएगा? 1 का और 2 का, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 से और 2 से। 3 किससे जाएगा? 1 से और 3 से। 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 5 से। 7 किससे होगा? 1 से और 7 से। केवल दो ही संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, केवल दो ही नंबर से आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य संख्या का आपको दिख रहा है एक तो सभी का ही गुणनखंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को, बच्चों को। इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना है। कल इसी टाइम पर रहना, हमारी फिर से क्लास कल आएगी, तो देखना ना भूलें। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।